मरने का बेहतरीन समय कौन सा है? हो सकता है कि कोई कहे कि 100 वर्ष की उम्र प्राप्त करने के पश्चात मरने का सबसे बेहतरीन समय है। उर्दू के एक शायर ने मौत को कुछ दूसरे ही मायने दिए हैं। उनका कहना है कि मौत उसकी है जिसका करे ज़माना अफसोस, यानी जिसके मरने पर अधिक से अधिक लोग शोक में डूबे दिखाई दें, असली मौत तो उसकी है। हो सकता है कोई कहे कि अपने शहर या इलाके का सबसे दौलतमंद व्यक्ति बन जाने के बाद और अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर लेने के बाद मरना सबसे बेहतरीन मरना है। हो सकता है कोई ये समझता हो कि सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेने के बाद मरना बेहतरीन मरना है। वो तो शुक्र कीजिए कि चाहे सारी दुनिया की दौलत या सारी दुनिया की ताकत मुट्ठी में आ जाए, तब भी कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि मौत एक ऐसी हकीकत है जो देर सवेर आनी ही है और किसी भी हाल में मौत से बचना किसी भी जीव के लिए मुमकिन नहीं। जिन बादशाहों ने चारों दिशाओं में हमले करके सोने के अंबार जमा कर लिए, आलीशान महल बनवाए जिनमें शाहाना ठाट बाट से रहते थे, आज वही महल खंडर और वीरान खड़े उनकी कहानी सुना रहे हैं जो कभी इनमें ऐसे रहते थे जैसे उन्हें हमेशा रहना है। जो हाथ इतने ताकतवर थे कि सारी दुनिया उनकी मुट्ठी में थी और उनके एक इशारे पर दुनिया नाचती थी, वे हाथ आज उठने के काबिल नहीं। और जिस शरीर की खूबसूरती या ताकत पे वे नाश किया करते थे, आज या तो अग्नि ने उन्हें राख बना दिया या जमीन के अंदर कीड़े मकोड़ों ने उनके शरीर के हर हिस्से को खा डाला, इस हद तक कि अब उनके शरीर कंकाल की शक्ल में पड़े हैं। और जिस शरीर की खूबसूरती की तरफ तुम खिंचे चले आते थे, आज उसके कंकाल से तुम डर कर भागते हो। जब मरना अनिवार्य है और इससे बच पाना किसी के बस में नहीं, यहाँ तक कि जो अवतार मानव शरीर में आए ताकि हमारा मार्गदर्शन करें, उनकी आत्मा भी किसी न किसी मौके पर उनके शरीर को छोड़कर चली गई, तब यह समझना और जरूरी हो जाता है कि मरने का सबसे बेहतरीन समय कौन सा है। ऐसे में एक सवाल और उठेगा कि क्या किसी भी हाल में हमारे लिए जायज हो सकता है कि हम किसी दूसरे जीव को मौत की नींद सुला दे, और यदि कुछ परिस्थिति ऐसी पैदा हो सकती है कि हमारे लिए किसी दूसरे का कत्ल करना जायज हो जाए, तो वो क्या परिस्थितियां हो सकती हैं जब हम ऐसा कर सकते हैं। गीता से समझने की कोशिश करते हैं कि मरना आखिर क्या है और कौन समय या कौन सी उम्र मरने के लिए बेहतरीन उम्र है। आज गीता के बहुत से श्लोक विस्तार से देखेंगे, बहुत से मंत्र देखेंगे, ताकि हम साफ साफ अपने उत्तर तक पहुंच सकें। गीता के पहले चैप्टर के दूसरे ही मंत्र में हम पाते हैं कि संजय दो फौजों के दरमियान भिड़े धर्म युद्ध का हाल विस्तार से बयान करते हुए कहते हैं कि पांडव की फौज को युद्ध के लिए तैयार खड़ा देख युवराज दुर्योधन अपने टीचर के समीप आते हैं और एक स्पीच देते हैं। गीता 1:2 देखिए। संजय सेड, on seeing the army of the Pandavas in battle array, Prince Duryodhan having approached his teacher then gave utterance to the following speech। इस स्पीच में दुर्योधन अपनी फौज की व्यथा बताते हैं और अपने गुरु को कौरवों और पांडवों की फौज का हाल भी बताते हैं। आगे 9वें मंत्र में वो कहते हैं कि मेरी फौज में बहुत से ऐसे हीरो हैं जो मेरे लिए मरने को तैयार हैं, जिनके पास विभिन्न प्रकार के हथियार हैं और जो लड़ाई के महारथी हैं। गीता 1:9 देखिए। And many other heroes who are willing to die for me, who have various missiles and weapons and all skilled in warfare। जैसा हम बता चुके हैं कि गीता के पहले चैप्टर का पहला मंत्र ही एकदम साफ कर देता है कि यह धर्म युद्ध था दो फौजों के दरमियान। हम गीता में पाते हैं कि जहां एक और कृष्ण के साथ जो परमात्मा के अवतार थे, अर्जुन जैसे महारथी थे जो इस बात से व्यथित थे कि यदि युद्ध हुआ तो उनके अपने परिवार के लोग मारे जाएंगे, चाहे इधर के या उधर के, और इस कारण अर्जुन अपने हथियार जमीन पर डाल देते हैं। लेकिन दूसरी ओर दुर्योधन कहता है कि मेरी फौज में अनेक हीरो हैं जो मेरे लिए मरने को तैयार है। अंतर देखिए, जो सच के मार्ग पर था वो दूसरे को युद्ध में मारने से परहेज कर रहा था, और जिस फौज के लिए कृष्ण के मुख से परमात्मा कहता है कि ये सब अधर्मी हैं और मरे हुए हैं, ये लोग उस अधर्म के मार्ग पर रहते हुए भी मरने को तैयार थे। केवल मरने को तैयार ही नहीं थे, बल्कि समय के अवतार कृष्ण को मारने या उनसे लड़ते हुए स्वयं मरने को तैयार थे। इससे साफ हो जाता है कि कई बार अधर्मी भी, जिन्होंने स्वयं धर्म को ठीक से नहीं समझा या जो स्वयं धर्म से गुमराह हो चुके हैं, उसी धर्म के नाम पर मरने और मारने को तैयार हो जाते हैं।
गीता का अगला मंत्र यानी पहले चैप्टर का 10वां मंत्र देखिए। हालांकि दुर्योधन की फौज में अनेक महारथी थे जो उनके लिए अपनी जानें देने को तैयार थे, लेकिन उसके बावजूद दुर्योधन अपने गुरु से कहता है कि भीष्म पितामह की अगुवाई में मेरी फौज पूर्ण नहीं है, इनसफिशिएंट है, जबकि सामने भीम की अगुवाई में खड़ी फौज पूर्ण है, सफिशिएंट है। गीता 1:10 देखिए। दिस आर्मी ऑफ आर्स विच इज अंडर द केयर ऑफ भीष्म इज इनसफिशिएंट, बट दैट आर्मी ऑफ theirs which is under the care of भीम is adequate। साफ है, दोनों ओर लड़ने को तैयार फौजें खड़ी थीं, लेकिन फिर भी दुर्योधन को लग रहा था कि कहीं न कहीं उसकी फौज में कुछ कमी है जो सामने खड़ी भीम की फौज में उसे नहीं दिखाई दे रही थी। ये कमी थी ईमान की, ये कमी थी धर्म के नाम पर मर पिटने की हक के लिए। दुर्योधन इस कमी को नहीं पहचान पा रहा था, जबकि दोनों अपने को धर्म का सच्चा अनुयायी बता रहे थे और दोनों पक्ष धर्म की अपनी अपनी परिभाषा के लिए लड़ रहे थे। आपको समझना होगा कि दुर्योधन की फौज में जो लोग थे वो भी अपने को सनातन धर्मी कहते थे, लेकिन कुछ रिचुअल्स को निभा लेने को धर्म समझते थे। वैदिक मंत्र पढ़कर अग्नि में तेल डालना केवल धर्म नहीं है, मंदिर का घंटा बजा लेना केवल धर्म नहीं है, या धार्मिक अनुष्ठानों में सम्मिलित होना धर्म नहीं है। ये सब तो वे खूब कर रहे थे। वे अपने समय के सबसे बड़े धर्मगुरुओं द्वारा बताई गई धर्म की परिभाषा को सही मानते हुए उस पर चल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं उनमें कुछ अधूरापन था जो दुर्योधन की समझ में नहीं आ रहा था। जो ही दुर्योधन के मन में जरा सी शंका उभरी कि ऐसा क्या कारण है कि मेरी फौज में बड़े बड़े महारथी होने के बावजूद कुछ अधूरापन है, तो इसको भापते हुए एकदम गुरु द्रोणाचार्य ने शेर की तरह दहाड़ते हुए अपना कौंच बजा दिया। देखिए पहले चैप्टर का 12वां मंत्र गीता 1:12। So as to cheer him, the mighty old Kuru patriarch roared loudly like a lion and blew a conch। आप समझे, फौज की कमान कोई क्षत्रिय नहीं थामे थे, बल्कि भीष्म पितामह थामे थे। और दुर्योधन की बातों में जरा सी शंका उभरते हुए देख गुरु द्रोणाचार्य ने उसके विचरते दिमाग पर तुरंत अंकुश लगाते हुए जोर से युद्ध का बिगुल फूंक दिया। अगर मेरे साथ अकल लगाने को तैयार हो तो इसमें जरा थोड़ा जाते हैं। हर जमाने में नकली धर्म गुरुओं ने आस्था के नाम पर, विभिन्न रिचुअल्स के नाम पर, धार्मिक अनुष्ठानों के नाम पर जनता को अपने वश में करने की कोशिश की। जनता को वश में रखने का अर्थ था कि राजा महाराजा भी वश में रहते थे। जब भी परमात्मा का कोई अवतार आया, सबसे अधिक चोट इन धर्म गुरुओं को ही पहुंचती थी। और इसी कारण हमें देखने को मिलता है कि ये अपने समय के अवतारों के खिलाफ मोर्चा लेते रहे अलग अलग समय में। ऐसा इसलिए क्योंकि अवतार सीधे आत्मा को परमात्मा से एक करने की बात करते हैं, जिसमें ये भगवान के ठेकेदार के रूप में बीच से हट जाते। ऐसा ही ईसा के समय में हुआ, जो यहूदियों के बीच अवतार के रूप में आए थे, लेकिन यहूदी धर्मगुरुओं ने ईसा के खिलाफ साजिश कर उनको सूली तक पहुंचवा दिया। ऐसा बुद्ध के समय में भी हुआ, जब हम पाते हैं कि वेद और महावीर के पथ पर चलने वाला बताने वाले अनेक धर्मगुरु बुद्ध के खिलाफ साजिशों में लगे रहे। और ऐसा ही अवतार मोहम्मद के समय में हुआ, जब यहूदी और ईसाई पादरी जो अपनी अपनी किताबों में दी गई भविष्यवाणियों के आधार पर किसी मसीहा के आने की प्रतीक्षा में थे, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद की शिक्षा को मानने से इसलिए इनकार कर दिया कि पहले तो वो उनमें से नहीं थे और दूसरे वो सूदखोरी आदि के खिलाफ बोलते थे। वो समाज के सबसे गरीब व्यक्ति को अमीर के बराबर करार देते थे, इंसाफ की बात करते थे, उनके जुल्म के खिलाफ बोलते थे और इन सब रिचुअल से हटकर डायरेक्ट खुदा के आगे, अल्लाह के आगे नतमस्तक होने की बात करते थे, जो उनको गवारा नहीं था। आपको समझना होगा कि अवतार द्वारा पेश किया गया धर्म बुरा नहीं होता, बल्कि धर्म के ठेकेदार बन बैठे लोग जनता की अक्ल पर ताला लगाकर उन्हें अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। धर्म के नाम पर ऐसा हर जमाने में होता आया है और आज भी हो रहा है। गुरु द्रोणाचार्य ने भी जहां पाया कि दुर्योधन कुछ सोचने की मुद्रा में आ गया है, उन्होंने युद्ध का बिगुल फूंक दिया ताकि दुर्योधन अपनी अकल नहीं लगाए। बड़ा आसान होता है आपसे थाली ढोल पिटवाकर या शोर शराबे में डुबोकर आपकी सोचने समझने की ताकत को कमजोर कर देना। यही कारण है कि कुरान जगह जगह कहता नजर आता है कि तुम गौर क्यों नहीं करते, तुम अपनी अकल क्यों नहीं लगाते। याद रखिए, धर्म के असली प्रचारक आपको अकल प्रयोग करने को कहेंगे,
झूठे प्रचारक अक्ल पर ताला लगाने की कोशिश करेंगे या ऐसी एक्टिविटी में डालने की कोशिश करेंगे कि आप अपनी अक्ल को इस्तेमाल कम से कम करें या अक्ल को बस एक डायरेक्शन में चलाना चाहेंगे जिधर वो चाहते हैं कि आपकी अक्ल चले। पैगंबर मोहम्मद ने जब मक्का में सत्य मार्ग की शिक्षा देना प्रारंभ की तो मक्का के रईसों को भी सबसे अधिक बुरा यही लगा कि ये दीन तो गुलाम को आका के बराबर बना देता है, ऊंच नीच के सब भेदभाव को समाप्त कर देता है। जो लोग काबा का तवाफ करने मक्का आते थे उनसे इन लोगों ने कहना प्रारंभ किया कि एक जादूगर आया है और जो कोई उसकी बात सुन लेता है बस उसका ही हो जाता है। इसलिए वे लोगों से कहते थे कि अपने कान में रुई डाल लो ताकि उसके शब्द तुम्हारे कानों में ना पड़े। गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के समान ही आज के ओसामा बिन लादेन और अबू उमर अल बगदादी हैं जो धर्म के नाम पर लोगों को अंधा बनाकर उन्हें युद्ध में झोंक देते थे, इस हद तक कि स्वयं अपनी जान देकर अनेक निर्दोष लोगों को जान से मार देते थे, ये समझते हुए कि मरने पर उनके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला मिलेगा और 72 हूरे उनकी अगुवाई करेंगे। 72 हूरों की असलियत पर मेरी 3 पार्ट में वीडियो सीरीज है, ना देखी हो तो अवश्य देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने अपना बिगुल क्या फूका, बस्सापोर से अनभक्तों ने अपने अपने बिगुल, ड्रम, कॉन्च, हॉर्न आदि बजाना प्रारंभ कर दिए और सबकी मिलीजुली आवाजों ने एक कंफ्यूज शोर पैदा कर दिया। देखिए गीता के पहले चैप्टर का 13वां मंत्र, गीता 1:13। Then conches and drums and gongs, other drums, horns were played together suddenly, and that sound made a confused clang. समझे? Confused clang, क्योंकि यहाँ सोचों में कंफ्यूजन था। ये अपने को धर्म पर चलने वाला समझने के बावजूद सत्य मार्ग से दूर थे, अधर्मी थे, लेकिन फिर भी अपने को धर्म का रखवाला समझते थे। यही हालत आज हिंदुओं और मुसलमानों की है कि दोनों ही सत्य मार्ग से विचलित है, गुमराही में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन अपने को सत्य मार्ग पर और दूसरे को उस मार्ग से विचलित मानते हैं। दोनों ही अक्ल नहीं लगाते कि सत्य मार्ग को प्राप्त कर सके, उसकी प्राप्ति के लिए अपने को डुबो दे, खो जाए। ये तो हुई एक और की बात। दूसरी ओर अर्जुन के मन में भी विचार कौंध रहे थे। बहुतेरे लोग आज भी इस युद्ध को हस्तिनापुर के सिंहासन पर कब्जे का युद्ध मानते हैं, परंतु भूल जाते हैं कि पांडव तो पहले ही हस्तिनापुर के सिंहासन पर अपने हक को छोड़ चुके थे। अंत में उन्होंने मात्र 5 गांव का मुतालबा किया था और फिर वो भी छोड़ दिया था। दूसरे ये कि यदि ये हस्तिनापुर के सिंहासन पर कब्जे के लिए लड़ा गया युद्ध होता तो कौरवों की ओर से युद्ध की कमान दुर्योधन के हाथ में होती, कोई गुरु अपने हाथ में युद्ध की कमान न लिए होता, तथा दूसरी ओर कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार नहीं कर रहे होते, बल्कि अर्जुन स्वयं लड़ने को आगे बढ़े हुए होते। आपने स्वयं देखा कि एक और दुर्योधन के मन में कुछ शंकाएं जागी तो गुरु द्रोणाचार्य ने युद्ध का बिगुल फूंक दिया। दूसरी ओर अर्जुन भी इस युद्ध में जाना नहीं चाहते थे, बल्कि उन्होंने अपने हथियार डाल दिए थे। फिर इधर से किसने उनको युद्ध के लिए उकसाया या यूं कहे युद्ध के लिए तैयार किया? स्वयं समय के अवतार कृष्ण ने। साफ है न कौरव स्वयं लड़ने को तैयार थे और न पांडव, दोनों जिसको उनके मार्ग का सही मार्गदर्शक समझते थे उसके कहने पर युद्ध लड़ने आए थे। अंतर था तो उनकी धर्म की समझ में। जिस मार्ग को गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह धर्म के रूप में पेश कर रहे थे, उन लोगों के लिए कृष्ण कहते हैं कि ये तो धर्म के नाम पर कुछ रिचुअल्स निभाने के अतिरिक्त केवल एंटरटेनमेंट में घिरे हैं और कहते हैं कि इनकी आत्माएं मर चुकी हैं। कृष्ण के मुख से परमात्मा भी कहता है कि जब जब धर्म समाप्त हो जाता है और अधर्म फैल जाता है, तब तब धर्म को पुनः स्थापित करने और अधर्मियों का नाश करने अवतार आता है। यानी जब परमात्मा ने कृष्ण के रूप में एक और अवतार भेजा, उस समय भी धर्म समाप्त हो चुका होगा और धर्म के नाम पर अधर्मियों का बोलबाला होगा। तभी तो कृष्ण रूपी अवतार आया, ये समझना पड़ेगा हमको। हम ये समझे कि हमारी 10,000 20,000 वर्ष की हिस्ट्री सारी बेहतरीन रही है, हमारे पूर्वज बहुत अधिक धर्म को समझते थे और हम नहीं समझते, तो ऐसा नहीं है। हमारे पूर्वजों में भी कुछ कृष्ण के साथ थे, बहुत सारे कृष्ण के खिलाफ भी थे। हमको ये भी समझना होगा कि आज हमारे दरमियान यदि राम और कृष्ण के वंशज हैं, तो उन धर्म गुरुओं के वंशज भी हैं जो आज से 5,000 वर्ष पहले इतना भटक चुके थे कि उनका नाश करने अवतार को आना पड़ा। हमें सचेत रहने की आवश्यकता है कि कहीं धर्म के नाम पर फिर से अधर्म की राह पर तो नहीं डाल दिए गए हैं।
ऐसा फिर से होगा, इसका एक सबूत उन हदीसों में भी देखा जा सकता है जो कहती हैं कि जब अंतिम मसीहा के रूप में मेहदी आएंगे, जिनको अनेक लोग कल की अवतार कहते हैं, ये हम साबित भी कर चुके हैं कि दोनों एक हैं, तो वो 70,000 मौलवियों और धर्मगुरुओं का वध करेंगे। कल की अवतार आज के हिंदू धर्मगुरुओं के साथ क्या करेंगे ये तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा, लेकिन मेहदी धर्म के नाम पर पाखंड पेश कर रहे मौलवियों और मुस्लिम धर्मगुरुओं का वध करेंगे, ऐसा हदीसों में लिखा है। साफ है कि असली धर्म से फिर लोग विचलित हो जाएंगे। ऐसे में यदि धर्म के नाम पर उसामा बिन लादेन और अल बगदादी जैसे लीडर खड़े होने लगे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हमें आश्चर्य तो इस बात का होता है कि जब ऐसे लीडर सामने आते हैं तो अनेक मौलवी और धर्मगुरु उनके खिलाफ बयान देने के स्थान पर खामोश रहना पसंद करते हैं, शायद इसलिए कि डरते हैं कि कहीं गाज उन पर न गिर पड़े, कहीं गुस्सा उन पर न फूट पड़े। लेकिन तुमको धर्म भी सत्य बोलना सिखाता है। तुमको धर्म ही हक पर खड़े रहना और हक की खातिर हर समय सच बोलना सिखाता है। शायद आपको समझ आ रहा हो कि क्यों मेहंदी अनेक धर्मगुरुओं के खिलाफ ही युद्ध छेड़ देंगे। एक और हदीस कहती है कि जब मेहंदी आएंगे तो लोग कहेंगे ये कौन सा इस्लाम है, हमें तो कुछ और इस्लाम बताया गया था। समझिए, मुसलमानों का भी वही हाल होने वाला है जो कृष्ण के समय कौरवों और उनके धर्मगुरुओं का हुआ था। वो भी अपने को धर्म का ठेकेदार मान रहे थे, ये भी अपने को धर्म का ठेकेदार मानते हैं, परंतु तमाम कौरव और उनके पेशवा अपने को वैदिक धर्म पर चलने वाला जानने के बावजूद उस मार्ग से इतना गुमराह हो गए थे कि अवतार को आना पड़ा। आज तो हम अपने को वैदिक धर्म का परस्तार भी कहते हैं और वेद समझने की चिंता भी नहीं। कहीं आज भी हम अपने को धर्म पर चलने वाला समझते समझते असल धर्म से दूर तो नहीं आ गए हैं? ये बड़ा सवाल है जिस पर हमको सोचना चाहिए। गीता के पहले चैप्टर के 31वें मंत्र से लेकर आगे के कई मंत्र अर्जुन के मन की व्यथा बताते हैं कि क्यों वो इस युद्ध से पीछे हटना चाह रहे थे। 31वें मंत्र में वो कहते हैं कि उन्हें अपने ही लोगों को कत्ल करने में कुछ भी भलाई नहीं दिखाई दे रही। गीता 131 देखिए। And I see conflicting portents, O Keshav, nor do I foresee good from killing one's own people in this battle. जो दुनिया परस्त लोग समझते हैं कि महाभारत का युद्ध सत्ता प्राप्त करने के लिए था, उन्हें ये मंत्र देख लेना चाहिए जब अर्जुन कहते हैं कि मुझे विजय नहीं चाहिए हे कृष्ण, न ही राज्य चाहिए और न कोई और सुख। राज्य क्या है हमारे लिए हे गोविंद, सुख क्या है और यहाँ तक की जिंदगी क्या है। देखिए गीता के पहले चैप्टर का 32वां मंत्र, गीता 132। I do not wish for victory, O Krishna, nor kingdom nor pleasures. What is kingdom to us, O Govinda? What enjoyment or even life? आगे गीता के पहले चैप्टर के 32वें मंत्र में अर्जुन कहते हैं कि क्यों राज्य और सुख का उनकी जिंदगी में कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जिनके लिए इंसान राज ढूंढता है, दुनिया का आराम और मजे ढूंढता है, वे सब तो यहाँ खड़े हैं युद्ध भूमि पर, जिंदगी और दौलत के लिए अपनी चाह को त्याग कर। अर्जुन के इस कथन से भी एकदम साफ हो रहा है कि यह युद्ध दुनिया के लाभ के लिए नहीं था, बल्कि इसलिए था कि समय के धर्मगुरुओं और धर्म पुजारियों को लग रहा था कि कृष्ण जो पद बता रहे हैं वो वेद में बताए गए देवताओं के मार्ग के विपरीत है, जिन देवताओं को वो हर यज्ञ और अनुष्ठान में याद करते थे। गीता के पहले चैप्टर का मंत्र 33 भी बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है जो बताता है कि दोनों ओर जो लोग खड़े थे उन्होंने जीने और दुनिया की ख्वाहिशें पूरी करने की तमन्ना त्याग दी थी। गीता 133। Therefore who say kingdoms, enjoyments and pleasures are desired by us are standing here in the battle, having renounced their interest in life and wealth. आपने देखा दुर्योधन भी कहता है कि मेरे लोगों में अनेक ऐसे हैं जो मेरे लिए मरने को तैयार हैं, और अर्जुन भी कहते हैं कि दोनों ओर के लोग मरने के लिए तैयार हैं। जरा सोचिए ऐसा कब हो सकता है? तभी तो जब धर्म के नाम पर लोग लड़ने को तैयार हो जाए। उनमें हक पर कौन है कौन नहीं ये अलग विषय है, लेकिन धर्म के नाम पर लड़ने और मरने को दोनों पक्ष तैयार थे। ऐसा क्यों हुआ सुनिए। गीता स्वयं कह रही है कि अवतार तब आता है जब लोग धर्म की राह से विमुख हो जाएं और अधर्म फैल जाए। तब धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए और अधर्मियों का नाश करने के लिए अवतार आता है। ऐसा ही उस समय हुआ। लोग वेद के मार्ग पर अपने को चलने वाला तो बता रहे थे, लेकिन धर्म से दूर थे। आज जैसा हाल नहीं था जब अधिकांश लोग वेद को पढ़ने की ही कोशिश नहीं करते और अधिकतर घरों में वेद पाए ही नहीं जाते, और फिर भी हम अपने को वेद के मार्ग पर चलने वाला बताते हैं। महाभारत के समय के लोग वेदों में इस हद तक गर्व थे कि वेदों में वर्णित देवताओं को ही खुदा का दर्जा दे दिया था
और धर्म के असली मायने भुला दिए थे, जो हमारी आत्मा को परमात्मा के समीप करता है, आत्मा को पाकीज़गी की राह पर लगाता है, देवताओं और अवतारों के मार्ग से खुदा की इबादत तक ले जाता है और खुदा की खुदाई में मौजूद तमाम जीवों की सेवा करके तथा ब्राह्मण यानी अल्लाह की इबादत करके बेहतरीन इंसान बनने की राह पर इंसान को लगाता है। वह राह जिस पर चलकर इंसान पुरुषोत्तम यानी अशरफुल मखलूकात बनता है। भटके हुए लोगों को कृष्ण ने फिर से सत्य मार्ग बताने की कोशिश की तो वे धर्मगुरु जो राजाओं तक पर राज करने के आदी हो गए थे, उन्हें अपने अदृश्य आसन डगमगाते दिखाई दिए। उन्होंने कृष्ण के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया और ऐसा दिखाने की कोशिश की कि कृष्ण वैदिक धर्म के खिलाफ बातें कर रहे हैं। यहाँ गौर करने की बात यह है कि हमारे समाज में अनेक लोग खड़े हो जाते हैं कि फला फला धर्म विरुद्ध बात कर रहा है। ये क्या गारंटी है कि उन आलोचकों ने स्वयं धर्म को सही समझा हो। जब समय के अवतार कृष्ण पर आक्षेप लगाया जा सकता है तो किसी पर भी लगाया जा सकता है। कृष्ण जो धर्म के उसूलों को पुनः स्थापित करने आए थे, उन्होंने दोनों ओर की फौजों के बीच में जाकर असली धर्म की शिक्षा दी, क्योंकि इसीलिए तो अवतार आता है। अनेक लोग यहाँ तक कि गीता के कमेंटेटर्स भी ये नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों हो सकता है कि जब दो फौजें लड़ने को खड़ी हों, ऐसे में कृष्ण इतना बड़ा लेक्चर दे डाले। ऐसे लोग ना तो कृष्ण को समझे ना उनके मिशन को। धर्म की मिट चुकी राह को फिर से उजागर करने ही तो कृष्ण आए थे और सारी लड़ाई का मकसद ही यही था। साथ ही एक और मकसद था जो गीता बता रही है, अधर्मियों का नाश करना। ये भी कृष्ण ने अपने मानने वालों से और अपने चाहने वालों से कराया और बावजूद इसके कि अर्जुन ने अपने हथियार डाल दिए थे, कृष्ण ने फिर से हथियार उठवाए और उन्हें युद्ध लड़ने के लिए तैयार किया। तमाम अवतारों का मकसद यही होता है, ऐसा गीता ने बताया। जो लोग मोहम्मद को अवतार नहीं मानते, वे भी उनके युद्ध के विभिन्न दुनियावी मकसद समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये स्वयं मैटेरियलिस्टिक सोच में घिरे लोग हैं और इसलिए अवतारों के मकसद को समझ ही नहीं सकते। ऐसी सोच वाले हर तरफ हैं। अनेक की समझ में नहीं आता कि क्यों पानी के एकमात्र सोर्स पर कब्जा हो जाने के बाद जब युद्ध में जीत निश्चित थी, अली ने पानी पर से कब्जा हटवा दिया, ये कहते हुए कि पानी तो खुदा की अता है हर जीव के लिए, चाहे वो सत्य मार्ग पर हो या उससे भटका हुआ, और पानी पर कब्जा करके जीत प्राप्त करने का कोई मकसद नहीं। इनको ये भी नहीं समझ आता कि हुसैन की राह को रोकने के लिए आई प्यास से बिलबिलाती फौज को हुसैन ने क्यों अपना सारा पानी पिला दिया, हालांकि जानते थे कि ये दुश्मन है और हमें कत्ल करने के इरादे से आए हैं, और ये भी जानते थे कि उस जमाने में अरब में पानी की क्या कीमत होती थी। आखिरकार उन लोगों ने यानी दुश्मनों ने हुसैन को 3 दिन का भूखा प्यासा बिना पानी के शहीद कर दिया। जो लोग गीता का ये वाक्य नहीं समझ पाए कि तुम युद्ध में मारे गए तो भी तुम्हारी बेहतरी और विजयी हुए तो भी बेहतरी, वो हुसैन के करबला में बोले गए वाक्य को क्या समझ पाएंगे जब वो कहते हैं कि हम खुदा की ओर के हैं और उसी की ओर पलटना है। हम राजी हैं कज़ा का यानी किस्मत का जो भी फैसला हो, और हर कर्म में उसके फैसलों के आगे सिर झुकाते हैं। भले ही विजय प्राप्त हो या हक पर रहते हुए मौत आ जाए, हम हर हाल में राजी हैं। कृष्ण के मुख से निकली शिक्षा और हुसैन के मुख से निकला कथन एक ही। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही सोर्स से जुड़े थे और हमें हिदायत देने के मकसद से हमारे बीच थे। गीता के पहले चैप्टर के 34वें और 35वें मंत्र में भी अर्जुन साफ तौर पर कहते हैं कि सामने खड़ी फौज में हमारे टीचर, हमारे पिता, पुत्र और नाना दादा खड़े हैं, मामा भी हैं और ससुर भी और पौत्र यानी पोते भी, बहनों के पति भी हैं और अनेक दूसरे रिश्तेदार हैं। इनको मैं नहीं मारना चाहता, भले ही वे मुझे मार दे। यहाँ तक कि तीनों लोगों की बादशाहत के बदले में भी इनको नहीं मारना चाहता। फिर दुनिया के किसी छोटे से हिस्से के लिए क्यों मैं इन्हें मारूं? साफ कह रहे हैं कि वो किसी भी दुनियावी लाभ के लिए इतने करीबी रिश्तेदारों को नहीं मारना चाहेंगे। सवाल यही है, फिर क्यों अर्जुन अपनी जान की परवाह किए बिना युद्ध में कूद गए, ऐसे युद्ध में जिसमें उनके पुत्र अभिमन्यु की जान भी चली गई। देखिए दोनों मंत्र गीता 134 और 35। टीचर्स, फादर्स, सन्स एंड ऑल्सो ग्रैंडफादर्स, मैटरनल अंकल्स, फादर्स इन लॉ, ग्रैंडसन्स, ब्रदर्स इन लॉ, as well as other kinsmen. These I do not want to kill, though they kill me, O Madhusudan, not even for the sake of dominion over the 3 worlds. How then for the sake of the earth? यहाँ एक बात और साफ करना चाहता हूँ, हक और बातिल, सत्य और असत्य ऐसे नहीं होता कि एक और हिंदू खड़े हों
और एक और मुस्लिम। बल्कि जब हक आता है तो एक ही घर में, एक ही परिवार में कोई हक के साथ खड़ा नजर आता है, कोई बातिल के साथ, कोई सत्य की ओर खींचा चला आता है, कोई उसके विरुद्ध साजिशें करता नजर आता है। ऐसा ही महाभारत के समय में हुआ, जब इतने करीबी रिश्तेदार कुछ इधर थे कुछ उधर। ऐसा ही मूसा के समय में हुआ, जब जिस फिरौन ने मूसा को कत्ल करने की कोशिश की उसकी ही पत्नी सत्य मार्ग पर थी। और ऐसा ही परिवारों में बिखराव हमें मक्का में दिखाई देता है, जब पैगंबर मोहम्मद ने अपनी शिक्षा फैलाना शुरू की। एक ही परिवार में माँ सत्य के साथ थी और बाप गुमराह था और बेटी सत्य के साथ थी। एक भाई इधर था एक उधर। ये बिखराव तभी समझ में आएगा जब पैगंबर मोहम्मद का डिवाइन क्रिएशन प्लान में रोल और मकाम समझ में आएगा, जो हम नहीं समझ पाते, इसलिए उनके हर कदम को मैटेरियल निगाहों से देखते हैं। मैं अपना उदाहरण देता हूँ। मेरे कई मित्र ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरे वीडियो ने उनकी जिंदगी बदल दी। कोई कहता है कि उसको इबादत के मानी समझ आ गए। कोई मेरा पता ठिकाना मांगता है कि मैंने सत्य मार्ग की ओर उसे प्रेरित किया। लेकिन वही व्यक्ति जब अपने किसी भाई या दोस्त या रिश्तेदार को मेरी पुस्तकें पढ़ने को देता है तो उसको कुछ समझ नहीं आता, बल्कि उसके नजदीक मैं भटका हुआ व्यक्ति हूँ। यही कारण है कि मैं कहता हूँ मैंने कुछ नहीं किया। गीता और कुरान दोनों साफ शब्दों में कह रहे हैं कि हिदायत रब की ओर से, वो जिसको चाहता है चुन लेता है। जिन आत्माओं ने अपने को सत्य की समझ के लिए कुछ भी तैयार किया हुआ था, सत्य सामने आया तो उन्होंने उसको कबूल कर लिया। लेकिन जो आत्माएं सत्य को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी, उन्हें समझाने के लाख जतन कीजिए तो भी उनकी समझ में आने से रहा। महाभारत के युद्ध में भी यही हुआ। यही मक्का में हुआ जब पैगंबर मोहम्मद ने हक का पैगाम देना प्रारंभ किया। और यही हर अवतार और सत्य मार्ग के प्रचारक के साथ हुआ। समय का अवतार सत्य मार्ग की शिक्षा दे रहा था और समय के सबसे बड़े समझे जाने वाले धर्मगुरु और ब्राह्मण उसका विरोध कर रहे थे। अर्जुन, जो किसी समय कृष्ण की शिक्षा का उपहास तक उड़ाया करते थे, अब अपने भाइयों के साथ कृष्ण की शिक्षा को मान चुके थे। लेकिन बड़ी संख्या में ब्राह्मण कृष्ण का वध करने पर उतारू थे, ताकि कृष्ण द्वारा फैलाए जा रहे धर्म का असली चेहरा जनता तक ना पहुंच सके। ये कृष्ण के मार्ग को भ्रष्ट जान रहे थे, परंतु स्वयं अंधे भक्त थे, अभिमानी थे। अकल लगाने के स्थान पर बस जो धर्म बाप दादाओं की ओर से मिला था या उनकी ओर से जिनको बड़ा ज्ञानी समझते थे और उनके बताए मार्ग को आंखें बंद किए मान रहे थे।